नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे मेटल की जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद उसकी असली ताकत को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, सोने की बात नहीं हो रही। ये कहानी है चांदी की और उसके एक नए इंडस्ट्रियल अवतार की। तो सीधा सवाल ये है, आखिर हो क्या रहा है? चांदी सोने से भी तेज कैसे भाग रही है? मतलब जब सबकी नजरें गोल्ड पर टिकी हैं, चांदी चुपचाप से रेस जीत रही है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इस पहेली के पीछे का राज क्या है। तो शुरुआत से समझते हैं इस कहानी को। आखिर ये हुआ कैसे? चांदी, जो हमेशा से गोल्ड के पीछे उसकी परछाई में रही है, वो अचानक से इतनी बड़ी प्लेयर कैसे बन गई? और यही है मार्केट की असली सच्चाई। जब सब इन्वेस्टर्स और मीडिया गोल्ड के प्राइस पर अटके हुए थे, चांदी ने चुपचाप कहीं ज्यादा रिटर्न दे दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल है जिसने अच्छे अच्छों को चौंका दिया है। तो ठीक है, अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सीक्रेट पर। चांदी की जो पहचान है ना, उसमें एक फंडामेंटल, एक जबरदस्त बदलाव आया है। ये अब सिर्फ एक कीमती मेटल नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा जरूरी चीज बन चुकी है। तो ये इंडस्ट्रियल गोल्ड है क्या भला? सारा खेल यहीं छिपा है। देखिए, सोना खरीदा जाता है और लॉकर में रख दिया जाता है, राइट? पर चांदी चांदी इस्तेमाल होती है। वो टेक्नोलॉजी बनाने में आप कह सकते हैं खप जाती है। वो हमेशा के लिए कंज्यूम हो जाती है, वापस लॉकर में नहीं आती। बस इसी एक छोटे से फर्क ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है। सच तो ये है कि हमारी जो मॉडर्न दुनिया है ना, वो चांदी के बिना चल ही नहीं सकती। सोलर पैनल सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सोचिए, 5G टेक्नोलॉजी, अरे हमारे फोन और लैपटॉप की छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप, हर जगह चांदी है। और यहीं से इस बात का अंदाजा लगता है कि ये मामला कितना बड़ा है। पूरी दुनिया जो ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, उसका एक सीक्रेट फ्यूल है चांदी। तो लॉजिक सिंपल है, जैसे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, चांदी की डिमांड भी रॉकेट बन जाएगी। चलिए अब थोड़ा इकोनॉमिक्स के एंगल से देखते हैं इसको। ये डिमांड और सप्लाई का एक क्लासिक केस है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि दोनों के बीच का गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका हिसाब बड़ा सीधा सा है। एक तरफ इंडस्ट्रीज में चांदी की डिमांड तूफान की तरह बढ़ रही है, और दूसरी तरफ खदानों से जो सप्लाई आ रही है, वो इस स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रही। भाई, नई माइंस कोई रातों रात तो खुल नहीं जाती। और नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड का बार देखिए और फिर माइनिंग सप्लाई का गैप। गैप साफ दिख रहा है, और यही गैप है जो कीमतों पर लगातार ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा है। और सुनिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो कमी है ना, ये पिछले 4-5 सालों से लगातार बनी हुई है। मतलब साफ है, ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, एक ऐसी कमी जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ इंडस्ट्री पर खत्म नहीं होती। इन्वेस्टर्स भी तो चांदी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, है ना? तो चलिए अब इसका फाइनेंशियल एंगल भी समझते हैं। चांदी को अक्सर एक नाम दिया जाता है, गरीब का सोना। पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इसके इन्वेस्टमेंट अपील के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह बताती है। लॉजिक बहुत सिंपल है। जब गोल्ड का रेट इतना ऊपर चला जाता है कि आम इन्वेस्टर की पहुंच से बाहर हो जाए, तो कई लोग चांदी की तरफ मुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ती है और परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल अक्सर ज्यादा होता है। जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एक और चीज पर नजर रखते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो। आसान भाषा में इसका मतलब है, 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी चाहिए। बस ये रेशियो बताता है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी सस्ती है या महंगे। और हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब भी ये रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब जब सोना चांदी के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है, तो चांदी उस गैप को भरने के लिए कैचअप करती है, एक तेज दौड़ लगाती है। और अभी के मार्केट में भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटे तो एक बात साफ है, चांदी का जो रोल था उसमें इतना जबरदस्त बदलाव आया है कि उसने इसके फ्यूचर को ही एक नया शेप दे दिया है। बस 1 मिनट सोचिए, पुरानी चांदी मतलब गहने, सिक्के, बर्तन, यही सब था, है ना? और आज की चांदी का मतलब सोलर पैनल्स, ईवीज, 5G। यही है इस कहानी का असली सार, वो बड़ा बदलाव। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब बिल्कुल क्लियर है। चांदी इसलिए भाग रही है क्योंकि वो अब सिर्फ गहनों की दुकान में रखी चीज नहीं है, बल्कि हमारे टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर का फ्यूल बन चुकी है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जब तक हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ती रहेगी, क्या चांदी की ये नए वाली चमक कभी फीकी पड़ सकती है? सोचने वाली बात है।